बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने अपना टॉपिक पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर, या हम इसको कह सकते हैं लैडर ऑपरेटर मेथड, या हम इसको कह सकते हैं मैट्रिक्स थ्योरी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें जिसको हम जब डिस्प्लेस करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो कुछ रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, F इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में। और यहाँ पर ये जो k होता है, k आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट है। इसी तरह जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो क्वांटम मैकेनिकल एनालॉग है ऑफ द क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब आपको पता है, इससे पहले तक आपने पढ़ा हुआ है कि हैमिल्टोनियन, आपको पता है कि क्या होता है, वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो कि बराबर है 1/2 mv² प्लस 1/2 kx²। ठीक है, 1/2 mv² इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड 1/2 kx² इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम ने लिखना सीखा था कि हमारे पास p² डिवाइड बाई 2m के बराबर होता है, और ये 1/2 kx² ही है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको ये पता है कि ओमेगा बराबर होता है √k/m के। तो यहाँ से देखो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ और स्क्वायर लेकर इस अंडर रूट को ख़त्म कर दूँ और यहाँ से k की वैल्यू निकालूँ, तो k मेरे पास इक्वल आता है m ओमेगा स्क्वायर के। तो इस रिलेशन में से k को जो है वो हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम k की वैल्यू लगा देंगे। k की वैल्यू जब यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, p² डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x²। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए। यहाँ पर ये जो p है और x है, ये आपके पास पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वांटम कंडीशंस को। क्वांटम कंडीशंस आपके पास क्या थी कि x और p का कम्यूटेशन रिलेशन आपने फाइंड किया हुआ था कि ये आयोटा h कट के बराबर आता है। अगर आपको ये नहीं याद तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, या आप इसको यहाँ से ही इसका कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ऑपरेटर p की वैल्यू लगाकर आप इसको निकालेंगे तो ये आपके पास आयोटा h कट के बराबर आएगा। अब हम ऑपरेटर्स डिफाइन करते हैं, लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर। ठीक है, एक ऑपरेटर ए हमने डिफाइन करवाया, एक ऑपरेटर हमने ए डैगर डिफाइन करवाया। ए हमारे पास क्या है, लोअरिंग ऑपरेटर है, और ए डैगर हमारे पास क्या है, रेजिंग ऑपरेटर है। और इन ऑपरेटर्स को हम किस तरह से डिफाइन करवाएंगे कि ए जो है वो आपके पास 1/2 m h कट ओमेगा m ओमेगा x प्लस आयोटा p के बराबर है, और ए डैगर जो है वो आपके पास बराबर है 1/2 m h कट ओमेगा m ओमेगा x माइनस आयोटा p। तो ए डैगर जो है वो हमारे पास वो बराबर हो जाएगा 1/2 m h कट ओमेगा, और इसकी वैल्यू लगाएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो उन दोनों की वैल्यूज़ लगाएंगे, और वैल्यूज़ लगाने के बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 m h कट ओमेगा बन गया। और इन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म जो होगी m ओमेगा स्क्वायर x² आ जाएगी। सेकंड टर्म आपके पास आएगी आयोटा m ओमेगा xp, नेक्स्ट आएगी आयोटा m ओमेगा px और प्लस p²। तो इधर से ये जो दो टर्म्स हैं, इनमें से आयोटा m ओमेगा को अगर आप कॉमन ले लें तो xp माइनस px बन रहा है, जो कि आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन किसका बन रहा है, x और p का। और अभी आपने ये पढ़ा कि x और p का कम्यूटेशन रिलेशन आयोटा h कट के बराबर है, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पर लगा दी, सब्सिट्यूट की, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद आपके पास ये जो बाहर वाली टर्म थी इसमें से 2m को आपने इन दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1/2 m को, और इस टर्म के साथ आपने ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये पूरा फैक्टर इसके साथ डिवीजन में आ गया है। इधर से ये कैंसिल आउट हो गए, p² डिवाइड बाई 2m बनेगा, और ये बनेगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर x² डिवाइड बाई 2, और ये 1/2 आ जाएगा। ये आपने देखा कि ये क्या बन रहा है, ये हैमिल्टोनियन के बराबर बन रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, हैमिल्टोनियन लगा दिया, और ये जो है वो आपके पास 1/2 ही रहेगा। इस 1/2 को उठा के आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो ए डैगर माइनस 1/2 आपके पास 1/h कट ओमेगा इंटू h के बराबर है, तो यहाँ से हैमिल्टोनियन जो है वो आपके पास वो बराबर आ जाएगा h कट ओमेगा ए डैगर माइनस 1/2। सिमिलरली आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ए डैगर ए निकालें, वो आपके पास इसके बराबर आएगा, और यहाँ से h जो है वो आपके पास h कट ओमेगा ए डैगर ए प्लस 1/2 के बराबर आएगा। ठीक है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। इससे ऊपर जो हमने ये निकाली थी इसको हमने कह दिया था इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये जो है ये वैल्यू आपने जिस तरह मैंने अभी ऊपर ए डैगर की निकाली, अब आपने ए डैगर को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है, और ये वैल्यू आप लोग
खुद से फाइंड आउट करेंगे कि ये किस तरह से आती है, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 और 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब देखें आपके पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और सिर्फ आपके पास 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ए डैगर ए आपके पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, सही हो गया। अब आपको पता है कि ए डैगर और ए अगर इनका कम्यूटेशन रिलेशन 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनर्जी आइगन वैल्यूज़। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था उसकी 2 वैल्यूज़ हमने अभी निकाली, जो कि आपने ऊपर वाले रिलेशन में देखा। एक हमारे पास ये रिलेशन आया था और एक हमारे पास ये रिलेशन था। अब इस ऑपरेटर को आपने एन के ऊपर ऑपरेट करना है, ठीक है। एन के ऊपर जब आप इसे ऑपरेट करेंगे तो इस तरह से आप इसको ऑपरेट करेंगे। अब हम एक क्या करते हैं कि एक नंबर ऑपरेटर डिफाइन करवा लेते हैं, कैपिटल एन, और कैपिटल एन आपके पास बराबर है ए डैगर ए के। आपको पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एच साई इक्वल टू ई साई होता है, यानी एच के ऊपर अगर हम एन ऑपरेट करवाएंगे तो ई एन के बराबर आएगा। सो ई एन इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा। ए डैगर ए था ना, तो ए डैगर ए की जगह पे हमने क्या किया, नंबर ऑपरेटर डिफाइन करवाया तो उसकी जगह पे एन लिख दिया। नंबर ऑपरेटर जब किसी एन पे ऑपरेट होता है, किसी नंबर पे ऑपरेट होता है तो वो आपको एक नंबर देता है, तो ये आपके पास एन के बराबर आ जाएगा। अगेन आपने इसमें से ये जो था एन जो था इसको बाहर ले लिया आपने, और आपके पास जो है एन + 1/2 अंदर बचा। तो दोनों तरफ से आप इस वेव फंक्शन को ख़त्म कर दें, तो ये वेव फंक्शन जब खत्म हो जाएगा तो ई एन आपके पास एच कट ओमेगा एन + 1/2 बचेगा, और एन आपके पास जो है इसकी वैल्यू 0 से लेके अप टू सोन इनफाइनाइट हो सकती हैं। एन इज इक्वल्स टू 0 अगर आप लगाएंगे तो आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी आएगी, दैट इज़ 1/2 एच कट ओमेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो 0 नहीं है, बल्कि उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। एनर्जी लेवल्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर आप बनाएं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एंड अप टू सोन, ठीक है। ये मेरे से बनाते हुए थोड़ा सा इनकी स्पेसिंग डिफरेंट है, लेकिन ये आपके पास होती इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। ये देखें, जिस तरह ये स्पेस अगर इन दोनों के दरमियान ये स्पेस थोड़ी मैंने कम रखी है और ये बड़ी बनी हुई है, तो ये इक्वली स्पेस्ड होती हैं, ये इस तरह से नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है वेव फंक्शन है कि वेव फंक्शन क्या है कि अगर हम अप्लाई करें लोअरिंग ऑपरेटर ए को लोएस्ट पॉसिबल स्टेट साई नॉट के ऊपर तो हमें जो है वो 0 मिलेगा, ठीक है। लोअरिंग ऑपरेटर को आपने लोएस्ट पॉसिबल स्टेट जो थी उसके ऊपर अप्लाई किया तो आपको आंसर क्या मिला, 0। लोअरिंग ऑपरेटर की वैल्यू लगाएं। अच्छा, इसमें भी जो पी ऑपरेटर है वो आपके पास होता है एर्टा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के, माइनस भी होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एम ओमेगा एक्स और साई नॉट को अंदर ले आएंगे तो डी साई नॉट बाई डी एक्स बन जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस एच का डी साई नॉट आ गया, डी साई नॉट ओवर साई नॉट आ गया, एक्स डी एक्स आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देने के बाद ये हमारे पास जो है ना वो माइनस एम ओमेगा ओवर एच कट स्केयर एक्स स्केयर बाई 2 आ गया, और नेचुरल लॉग साई नॉट बाई सी आ गया। अच्छा, साई नॉट बाई सी आपके पास बराबर है माइनस एम ओमेगा ओवर एच कट स्केयर एक्स स्केयर बाई 2, ठीक है। आपने क्या किया, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे, यहाँ से साई नॉट की वैल्यू आएगी सी ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्केयर बाई 2। तो आपने ये जो टर्म थी इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा ओवर एच कट, और सी आपके पास कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साई नॉट साई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई नॉट स्टार साई नॉट डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपने ये वैल्यूज़ लगानी है। नॉर्मलाइजेशन करना आपको बहुत दफ़ा आपने किया है, आपको आता है। ये आपके पास गॉसियन इंटीग्रल बन रहा है, इसके साथ एक्स पावर 0 आ रही है, ठीक है। तो ये गॉसियन इंटीग्रल का फार्मूला आपको मैंने करवाया हुआ है इससे पहले, वो लगाएंगे, आप वैल्यूज़ निकालेंगे और यहाँ से सी की वैल्यू आएगी अल्फ़ा ओवर पाई की पावर 1/4। तो जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो आपके पास होगा, आप सी की वैल्यू वहाँ पर लगा देंगे अल्फ़ा ओवर पाई की पावर 1/4 ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं कि हमारे पास है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें इस फॉर्म में गिवन है, उसका हैमिल्टोनियन, उसका लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर हमें ये गिवन है, ठीक है। आपने ये बताना है कि ए डैगर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आप लोगों ने अभी ऊपर वाले स्टार्ट में जो टॉपिक किया था उसके अंदर आपने प्रूव की है ये चीज़, तो आप इस
के लिए लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर ये वाले लगाकर आपने सेम वही स्टेप करने हैं और इसको प्रूव कर लेना है कि कम्यूटेशन रिलेशन ए डैगर निकालना है आपने, उसके बाद ए डैगर ए निकालना है, दोनों को माइनस करना है, तो आपके पास इक्वल टू 1 आना चाहिए। हैमिल्टोनियन आपके पास ए डैगर ए प्लस 1/2 एच कट ओमेगा के बराबर आना चाहिए। ये भी अभी आपने ऊपर प्रूव किया है, इसको भी आप सेम उन्हीं स्टेप्स पे करेंगे तो आपके पास ये भी प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि ए डैगर ए और एच का कम्यूटेशन रिलेशन वो 0 आना चाहिए। तो ए डैगर ए आप यहाँ पर ही निकाल लेंगे। उसके बाद आपके पास एच आपको पता है कि क्या है, एच की आपने ये वाली वैल्यू लगानी है, ठीक है। बेशक आप ए डैगर ए की वैल्यू ना लगाएं, ए डैगर ए को ए डैगर ए ही रहने दें, इसको एच की आप ये वैल्यू लगाएं और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके आप लोगों ने ये खुद इसको इसके इक्वल 0 के इक्वल लेकर आना है। दिस इज़ योर you can say this is your assignment. So question number 2 is that consider the harmonic oscillator for which h is equal to p square by 2m plus x square by 2। इसके लिए आपको लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर ये बता दिए हैं। इसमें भी आपने यही काम करना है कि ए डैगर ए का कम्यूटेशन रिलेशन आपके पास 1 आना चाहिए, हैमिल्टोनियन आपके पास इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप इसको एज अ असाइनमेंट जो है वो करेंगे, ठीक है। इसको आपने एज अ असाइनमेंट सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एसएच ऑसिलेटर इज द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड वी डिफाइन द 2 ऑपरेटर्स। हमने 2 ऑपरेटर्स यहाँ पर डिफाइन करवा लिए, दैट इज क्यू पी डिवाइड बाई एम एच कट ओमेगा एंड आर ऑपरेटर जो है हमारे पास वो बराबर है एक्स ऑपरेटर और एम ओमेगा ओवर एच कट। तो आपने ये बताना है कि हैमिल्टोनियन जो है उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इन दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन बताना है कि वो एयोटा के बराबर होता है। आपको पता है कि हैमिल्टोनियन जो है वो बराबर होता है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो Q आपके पास जो है वो आपको पता है कि P डिवाइड बाई एम एच कट ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप P की वैल्यू निकालें, इसको उधर मल्टीप्लाई करा दें तो वो इन टर्म्स ऑफ Q आ जाएगी। इसी तरह X की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R आपने निकाल ली। P और X की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q एंड R आपने यहाँ पर लगानी है। जब आप यहाँ पर लगा देंगे तो ये देखें यहाँ पर ये सॉल्व हुआ हुआ है, कुछ कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन के बाद आपके पास बचता है एच कट ओमेगा बाई 2 Q स्क्वायर प्लस एच कट ओमेगा बाई 2 R स्क्वायर। एच कट ओमेगा बाई 2 Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद ये चीज़ पहला पार्ट तो आपके पास हो गया प्रूव। दूसरा पार्ट जो है उसमें आपने क्या करना है, R और Q जो है उसका कम्यूटेशन रिलेशन आपने निकालना है। R और Q की वैल्यूज़ लगाएं, कम्यूटेशन रिलेशन निकालें। आप देखें इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जिस तरह एम ओमेगा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी एम ओमेगा कैंसिल हो रहा है, 1/h कट बचेगा। 1/h कट को बाहर ले लें, एक्स पी माइनस पी एक्स बचेगा। एक्स पी माइनस पी एक्स इज द कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स एंड पी and you know the value of this commutation relation, that is iota h cut. So this h cut ये जो है कैंसिल हो जाएगा और आपके पास iota बचेगा। तो यही चीज़ जो है वो आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर आकर आपकी ये एग्जांपल भी प्रूव हो गई। जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं उन एग्जांपल्स को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और उनको सॉल्व करें। और यहाँ तक मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर रही हूँ।